मोहम्मद रफ़ी साहब अपने एक आशिक से मिलने तकरीबन 36 किलोमीटर दूर तक चले गए थे अपने लाइव प्रोग्राम के दिन। कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें इतनी दूर तक जाने की, लेकिन रफ़ी साहब थे कि अपने चाहने वाले एक छोटे से गांव के एक गरीब आशिक से मिलने के लिए बाकायदा 36 किलोमीटर का उसी शो के दिन ट्रैवल करके गए थे। एक नई कहानी खास तौर से आप सभी के लिए। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आप सभी को दोस्तों कौन कौन सी बातें बताएं और कौन सी बातें आप सबको ना बताई जाए। आज एक कहानी ढूंढते हुए हमें दो और कहानी मिल गई मोहम्मद रफ़ी साहब के इसी एक वाक़ये के साथ। एक ऐसी रेयरेस्ट रेयर कहानी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के अपने जीवन को उजागर करती है कि इंसान, एक फनकार कितनी हद तक महान हो सकता है। आज की जब कहानी सुनेंगे तब सही मानों में आप सभी की आंखें जरूर से नम हुए बिना नहीं रह पाएगी। एक ऐसा प्यारा सा किस्सा, एक ऐसा नायाब सा किस्सा आज हम आप सबको सुनवाते हैं। साल थी 1961 की। मोहम्मद रफ़ी साहब गुजरात के राजकोट में अपने एक लाइव प्रोग्राम के लिए आए थे। ये प्रोग्राम की एक छोटे रेट वाली टिकट भी आज हम आप सबको पहले दिखा देते हैं। देखिए, इस वक्त जो स्क्रीन पर आप उसी शो का टिकट देख रहे हैं। तारीख रही थी 25 नवंबर 1961 की। इसी लाइव शो में मोहम्मद रफ़ी साहब उपस्थित होने वाले थे। उसी शो पर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी आदरणीय गीता दत्त जी। गीता दत्त जी और मोहम्मद रफ़ी साहब लाइव परफॉर्म करने वाले थे राजकोट के काठियावाड़ जिमखाना के ग्राउंड पर। इस शो का छोटा से छोटा जो टिकट था उसका रेट था 10 रुपया, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर आप सभी दोस्तों की एक तवज्जो हम ये चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आप सर्च करें तो साल 1961 में 10 ग्राम सोने का दाम था 99 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज के दौर के हिसाब से अगर 10 ग्राम सोने का भाव हम 55,000 या 60,000 पकड़ते हैं तो उस छोटे से टिकट का रेट पड़ता है 6,600 रुपए के आसपास। उस शो का छोटे टिकट का प्राइस रहा होगा 6600 रुपए। ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब की मकबूलियत कि छोटे से छोटे रेट का जो टिकट था उसका आज के प्राइस के मुताबिक रेट रहा था 6600 रुपए। लोग बाकायदा खुशी खुशी मोहम्मद रफ़ी साहब के लाइव शोज को देखना पसंद करते थे। तो ये तो थी एक पहली कहानी मोहम्मद रफ़ी साहब के राजकोट के टूर की। अब चलते हैं इसी टूर में उसी दिन मोहम्मद रफ़ी साहब की दूसरी कहानी जो झकझोर करके रख देंगी आप सभी को। मोहम्मद रफ़ी साहब जब राजकोट पहुंचे तो पूरे आर्टिस्टों के टीम का जो स्टे था वो भूपेंद्र होटल राजकोट में रखा गया था, जो कि कृष्णा सिनेमा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रखा हुआ है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को और हर एक फनकारों को रिस्पेक्ट देने वाले वसंत भाई मालवीय, जिन्हें नगर शेठ के तमगे से नवाजा जाता था,
क्योंकि नगर शेठ एक ऐसा पोस्ट माना जाता था जो सभी की सेवा में प्रवृत्त रहते थे। ऐसे वसंत कुमार मालवीय जी, जिन्हें लगा कि कम से कम मोहम्मद रफी साहब जैसी शख्सियत को एक होटल में ठहराया नहीं जाए, तो वसंत भाई मालवीय जी रफी साहब को अपने घर लेकर के आ रहे थे। तब रफी साहब ने जिक्र किया कि मालवीय जी, यहां से बामन बोर कितना दूर पड़ता है। यह सुनकर वसंत भाई भी चौंक गए कि बामन बोर गांव का जिक्र रफी साहब क्यों कर रहे हैं। तब रफी साहब ने मालवीय जी से कहा कि कोई बामन बोर नाम का एक गांव है छोटा सा, जो राजकोट के पास पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। वहां के मेरे कोई फैन है जो हर वीक मुझे पोस्ट कार्ड जरूर से लिखते हैं और हर बार मेरे गीत के बारे में कुछ डिटेल्स भी लिखते हैं। मुझे उनसे मिलने जाना है। तो रफी साहब की इस फरमाइश पर वसंत भाई मालवीय जी, उनके पास एक विंटेज व्हील का कार था। उसमें 36 किलोमीटर दूर रफी साहब को लेकर के गए। एक ऐसा छोटा सा गांव था बामन बोर, जिसमें पशुपालन के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए सौराष्ट्र में उन छोटी सी कम्युनिटी को कहा जाता है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी को बरवाड़ कम्युनिटी। उस बरवाड़ कम्युनिटी के एक साहब थे जो हर वीक रफी साहब को एक पोस्ट कार्ड लिखते थे और उनके गानों के डिटेल्स भी शेयर करते थे। उनसे रफी साहब मिलने गए। ताज्जुब की बात दोस्तों ये थी कि जब मोहम्मद रफी साहब बामन बोर गांव में पहुंचे तो उस गांव में रफी साहब को एक अफराद के अलावा पूरे गांव में कोई भी ना तो नाम से पहचानता था, ना तो उनके गीत बामन बोर में किसी ने सुने थे। एक ही वो भरवाड़ कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले उनके आशिक थे। उनके घर गए, जो अक्सर अपने पशुपालन के व्यवसाय के दौरान ट्रांजिस्टर रेडियो पर रफी साहब की गीत सुनते थे। उनके पास कहीं से रफी साहब का एड्रेस भी आ गया था। तो ये थी मोहम्मद रफी साहब की अपने चाहने वालों के प्रति एक भावना, जो 36 किलोमीटर दूर अपना शो शुरू होने के ठीक आधा घंटा या पौना घंटा पहले गए थे और बाद में सीधे आकर के स्टेज पर उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दिया था। यही है मोहम्मद रफी साहब की महानता। ऐसी महानताओं के बिना 43 सालों के उनके इंतकाल के दौर के बाद भी उनकी बातें होती है। यही है उनकी कामयाबी। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। पैसे कमाने के लिए उतना वक्त ना लगा दें कि पैसों को खर्च करने के लिए वक्त ही ना मिल पाए। कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी मोहम्मद रफी साहब की कला यात्रा से जुड़ी हुई कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।